जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 24 अगस्त 2024। भाइयों, आज मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद सार्वजनिक रूप से सबों के लिए मेरा वीडियो या ऑडियो आना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेरे ऑडियो या वीडियो आने से आपका काम नहीं होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं किसी भी प्रकार का मुर्दों के बीच जानकारियाँ नहीं दूँगा। आज तक मैंने मुर्दों को जगाए रखने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जब इस अंतिम पड़ाव में जब देख रहा हूँ कि ना मुझे सामाजिक रूप से सहयोग मिल रहा, ना लोग मेरा पक्ष रख रहे हैं, ना आर्थिक सहयोग मिल रहा। बिना आर्थिक सहयोग के कोई संघ नहीं चलता, कोई आदमी आपके लिए मरता नहीं है। रात दिन दौड़ने पे ना बहुत सारे, हाँ वैसे लोग जिंदा रहेंगे जो फ़ोन पे ही डीलिंग करते हैं ना, वो लोग तो जिंदा रहेंगे, उन लोग का काम चलेगा। लेकिन आज सबकी पोल पट्टी खुलूँगा। और जान लीजिए कि ये वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्किप कीजिएगा, आप अपने जाइएगा। सबको पता हो गया ना कि जब 4 दिन, मात्र 4 दिन या 5 दिन है ना, जब मैं हनीमून पे गया हुआ था, किसी को नहीं बताया, तो बहुत सारे लोगों का ना जो है ना बहुत बड़े बड़े संपर्क स्रोत थे। लगता है कि मेरे साथ साथ वो लोग भी है ना, इनकी माँ बहनों को लेकर है ना चले गए थे हनीमून पे। अब जब हम आए हैं, अब डालेंगे तो वे लोग है ना लौट के आ जाएंगे और वो भी है ना इनको जानकारी देना शुरू करेंगे। अब तो आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सही है कौन गलत है। रही बात एक बहुत बड़े नेता की, पहले पोल पट्टी खोल देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। बहुत बड़े नेता की, पूरे बिहार के बाप भैया, मैंने उनके जिला के लड़कों का दिखा दिया कि क्या है उनकी हैसियत। उसको छोड़िए, मैंने उनके प्रखंड के, उनके खुद के प्रखंड के लड़कों का ऑडियो वायरल किया कि उनकी क्या है हैसियत। प्रखंड को छोड़िए, उनके घर में दिखा दिया कि उनकी क्या है हैसियत, उन जगहों पर मुझे क्या सम्मान मिलता और इन्हें क्या सम्मान मिलता। समझ में आया? अभी भी नहीं समझे ना तो ढाक के 3 पात रहिए। अब जो बोलूँगा ना नंगा करूँगा। वैसे लड़कों के लिए जो 2 नाव की सवारी करते हैं ना, तो जो लोग 2 नाव की सवारी करते हैं वो या तो डूबते हैं या उनका फट जाता है। क्या फट जाता है आप लोग अच्छी तरीक़ा जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मनोज वर्मा बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, लेकिन विवश हूँ, बोलने के लिए विवश हूँ, ऐसा करने के लिए विवश कर दिया गया। किसने किया आप लोग भी जानते हैं। मेरा मान मर्दन करने के लिए, मेरा चरित्र हनन करने के लिए मुझ पर तरह तरह के आरोप 2-4 ग्रुपों में लगाए गए ना। मेरे गंदे गंदे कार्टून कल भी बनाए गए ना, वायरल किया गया। उस ग्रुप में जिसमें वायरल हुआ, उस ग्रुप के जो एडमिन थे उससे पूछा तो बोला ना कि हमको नहीं मालूम। तो ऐसे एडमिनों से पूछना चाहता हूँ कि बेटा एडमिन, यानी आप जब एडमिन है यानी ग्रुप आपका घर हुआ, तो आपके ग्रुप में अगर आपके घर में आपकी अनुमति के बगैर आपके माँ बहन और बेटी बीवी के साथ कोई दूसरा संबंध बनाए, तो इसका मतलब कि आपके पिछवाड़े में नहीं है कूदा, तो आप बीच में क्यों है कूदा। तो गाली सुना, कैसा सुना, वैसे ही गाली अन्य एडमिन भी सुनने के काबिल है, जिनके ग्रुपों में जब देखिए चरित्र हनन किया गया। चरित्र हनन से नहीं संभला, लोगों को मालूम हो गया, खुद फंस गए। फिर चरित्र हनन से नहीं संभला तो मुझे डराने का, पहले तो जगह जगह से फ़ोन करवा कर डरवाने का प्रयास किया गया, उससे भी नहीं डरा। तो थाने केस करने की धमकी दी गई। बोला ना कि हम, आप लोगों ने मैसेज पढ़ा ना 15 अगस्त के दिन में पढ़ा कि हमें ना पेन ड्राइव में यही कर रहे, तो वो पेन ड्राइव का पिछवाड़ा में घुस गया। ऐसे नेता लोग से पूछ रहे हैं कि पिछवाड़ा में घुसा लिए अपना, कहाँ चला गया पेन ड्राइव। केसवा अभी तक नहीं आया, अभी तक पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। आपका तो पहुँच बड़ा बड़ा, आप तो खुद लिख रहे हैं ना कि बड़ा बड़ा पहुँच है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ है केस। नंगा करेंगे, नंगा 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 नंगा। औकात दिखा दिए ना, क्या औकात है तुम्हारे। मेरा औकात छोड़ो, तुम्हारी औकात क्या है। 4 दिन नहीं दिया तो 4 दिन में ही सारे लड़कों का ना लग रहा था ना, बहुत सारे लोगों का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भाइयों निश्चिंत रहिए, खून पसीने से सींचा है तो इसको ना डूबने नहीं दूंगा।
जहानाबाद का एक नमूना है ना कि बोलता है कि मेरा ससुर जी और मेरा बहनोई जी या दामाद जी या जो है वो लोग करवा रहे हैं, लड़कों से चंदा मांग रहा था सामान समारोह के नाम पे। लड़का लोग मना कर दिया कि किस बात का, तो फलना काम करवा रहा है, काम करवा रहा है। तो पूछा कि कैसे, तो बता नहीं सका। लेकिन दूसरे से फ़ोन करके, उसका भी ऑडियो आपने सुना ना कि दूसरा का फ़ोन करके ना पूछ रहा है ना कि भाई मनोज वर्मा क्या बोल रहा है। अब ग्रुप बनाया कौन? मनोज वर्मा विरोधी ग्रुप। साले पीछो बनाते हो ग्रुप मनोज वर्मा के विरोध में और जानकारी लेना चाहते हो मनोज वर्मा का। गजब का दोगलापंती है। तो ऐसे दोगले लोगों की भरमार है। ये यार जो भाई साहब है ना जहानाबाद वाला, वो रंगीन में देखिएगा ना मैसेज डालता है रंगीन में। तो ऐसे दोगले लोगों को दो चार लोग बोलते हैं ना कि मनोज वर्मा झूठ का खेती करता है, मनोज वर्मा ये है वो है, तुमको ये कर देंगे। जैसे BN भारती जैसा सुअर, भारती जैसा सुअर है ना, तो सुअर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता, तुमसे जो पूछा उसका तो औकात नहीं हुआ, तुम्हारे बाप की भी औकात नहीं हुई बताने की। लेकिन जिसको तुम अभी अपना बाप और जीजा मान रहे हो, उससे ये चीज़ पूछ लेना कि भैया आप लोग बोलते हैं ना आपने काम करवाया, काम करवाया, काम करवाया, केवल एक चीज़ बता दीजिए, सब लड़कों के बीच क्लियर कर दीजिए कि ये सांख्यिकी के जो समायोजन के लिए कौन सी प्रक्रियाएं हुई, कौन कौन से आवेदन थे जिसके आधार पर ये काम हुआ, इसके लिए कौन कौन से प्रक्रियाएं अपनाई गई, कहाँ कहाँ फाइल गया, कौन कौन से अधिकारी काम किए, किन किन विभागों का चक्कर लगाया, किन की अनुशंसाएँ हुई। जब आप काम कराइएगा तो पूरा बेसिक मालूम होगा ना किन किन विभागों में ये फाइलें कितने दिन तक रहा, औकात पता चल जाएगा, सब चीज़ सामने आ जाएगा। किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती। जैसे मैं हनीमून पे गया तो बताया नहीं, तो इन लोग भी चुप रह गया, क्योंकि इनका भी है ना लगता ना जो था ना, जो सूचना इन लोग को देता था प्रत्येक मिनट का हुआ का नहीं, तो वो भी लगता है ना कि हनीमून पे चला गया था। अब बड़ा सामंजस्य ऐसा लग रहा है ना कि जैसे लग रहा है कि दोनों व्यक्ति एक ही हो। तो ऐसे दोगले लोगों की बातें क्या। देखिए अब नमूना का देखिए, अब सच्चाई आप लोग के सामने ला रहे हैं, सच्चाई सामने ला रहे हैं। सीवान वाला नमूना बोला ना कि 2 तारीख को 2 जनवरी को ये काम हुआ था, फलना हमार जो चचा है, हमार जो है या दादा है कि नाना है, वो करवाए थे चिट्ठी। तो 2 तारीख जनवरी के या फरवरी के या मार्च के मध्य तक तो मैं उनके साथ रहा, मार्च के मध्य तक उनके साथ रहना। हवाला दे रहा है किसका, इस जाहिल को इतना नहीं मालूम। पहले तो आरोप लगाया कि मनोज वर्मा सब जगह ना LPA का दे रहा है, LPA का दे रहा है, लगाया था ना। जब इसकी इतनी बड़ी पहुंच थी, जब मैंने कहा कि चिट्ठी को वायरल करो, तो इसका बाप मर गया कि माँ भाग गई पता नहीं चला, वो चिट्ठी नहीं मिला इसको। आरोप लगाइए तो पुष्टि के साथ, जैसे मैं किसी के ऊपर आरोप लगाता हूँ ना तो सबूत देता हूँ। तो कहाँ चली गई थी चिट्ठी। तो 2 तारीख मार्च तक मैं साथ रहा, याद है ना। मार्च में उस दिन आखिरी दिन था जिस दिन है ना इसकी बैल बुद्धि के कारण जब माननीय अधिकारी महोदय ने ना आवेदन फेंक दिया था। याद करना मार्च का महीना था। कट अर्जन, अभी तुमको बहुत बड़ा लोग बोल रहा है ना कि हाँ इसी महीने में होगा, इसी महीने में। क्या तुम ही ना रिकॉर्डिंग करके वायरल किया था, बोलो कि हम गलत बोल रहे हैं। तुम तो बहुत ज़्यादा उसके करीबी हो ना, चमचाई करते हो, तो बोलो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। कटिहार वाले, मार्च का महीना था ना, यानी उस दिन तक साथ था, साथ क्यों छोड़ा। अब मनोज वर्मा किसी पे इलीगल आरोप नहीं लगाता। ये गिरी बोला कि उस समय ना मुख्य सचिव, देखिएगा इसका पोस्ट है, अगर बोलिएगा तो हम पोस्ट को भी डाल देंगे। इसमें पोस्ट में डाला परसों का पोस्ट में कि है ना ब्रजेश मल्होत्रा सर को 2 जनवरी को दिया था। इस चुतिए को, इस गधे को, इस सुअर को ये नहीं मालूम कि उस समय मुख्य सचिव बिहार के कौन थे। उस समय बिहार के मुख्य सचिव माननीय कौन थे? ब्रजेश मल्होत्रा कम बने, याद है? आमिर सुबहानी साहब थे ना उस समय। माननीय ब्रजेश मल्होत्रा को बने हुए तो 2 महीना भी नहीं हुआ। क्लियर है? इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। जब 2 तारीख को ही ये चिट्ठी, जब वहाँ से सारा चीज़ तैयार हो गया तो 3 तारीख को तो हम चिट्ठी डाले थे। तो उस दिन
3 तारीख को जवाब देने में ये चीज़, जब 2 मिनट में इसको खबर मिल जाता है विभाग में क्या हो रहा है, तो 3 तारीख को 2 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी सारा चीज़ फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए थे, इसको तुरंत पता चल जाता है। तो 3 तारीख को जब चिट्ठी डाले थे तो कहाँ उस दिन मम्मी फिर भाग गई थी क्या? माँ बहन कोई भाग गया था, इसको जवाब नहीं सूझा। फिर 18 तारीख को जब मैं वीडियो डाला तब इसको जवाब सूझ रहा। तो ये लोग झूठ, बार बार ये लोग धमकी देते हैं ना कि हम केस करेंगे केस करेंगे। हम अपशब्दों का भरमार कर रहे हैं, तुम केस कर। जिस तरह तुम लोग अपशब्द का भरमार करते हो ना मैसेज में, हम कर रहे हैं, सबूत के साथ देना, केस करना। एक चुना हुआ इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने के कारण मुझे कभी वो चीज़ का पद का गरिमा नहीं रहा, लेकिन जब मेरे संग में तुम उल्टा पलटा करोगे, संघ को तोड़ने का काम करोगे, तो तुम लोग की सच्चाई खोलना, तुम लोग को जिस तरह से भी हो अपने संघ को बचाने के लिए मैं वो काम करूँगा। जा जहाँ जाना जा, दे दो, सबूत दे रहा हूँ। कोई बाहरी व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति हमारे संघ में इंटरफेयर करेगा। लोग कहते हैं ना कि फलना जी फलना जी फलना जी, तो भाई 2012-13 से सांख्यिकी स्वयंसेवक, तो 23 में अगर कोई बाप होगा, नया नया बाप बना होगा, तो भाई 2023 में जब लास्ट चरण में आया होगा। 2013 से जब सांख्यिकी स्वयंसेवक पूरा रोड पे था, तरह तरह का लाठी डंडा खा रहा था, दर दर भटक रहा था, तो उस समय बाबूजी नहीं थे का, दूसरा बाबूजी था का आदमी का, माँ बाप या दादा नाना दूसरा था। उस समय ना आगे बढ़ना चाहिए था। और क्या बोल के आए थे, क्या बोल के आए थे कि हम वहाँ से करवा देंगे। जब बड़े बड़े अधिकारी महोदय जब आप हम लोगों के प्रति सहानुभूति रखते, बोले वो कि वो लोग चाहते हैं कि हम लोग काम पे आए, वो जब सबके सामने सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, वहाँ पे अन्य लोग भी हैं कि भाई आप वहाँ से आदेश लाइए हम करा दें, और वो आप हवा दे के आए कि हम वहाँ से करवा देंगे। फिर वहाँ ना जाकर है ना दफ्तर दफ्तर क्यों घुमा रहे हैं, चक्कर घिन्नी बना रहे हैं, जब आपको अच्छी तरीक़ा से मालूम है कि वहाँ के अलावा कहीं कुछ नहीं होगा। फिर भी आप चक्कर घिन्नी बना कर ना लोगों को बरगला रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और जब हम इस बात को खुलासा करते हैं तो धमकी दिया जाता है, फ़ोन करवाया जाता है और इसी करने के लिए चरित्र हनन किया जाता है, और उसके बाद ना केस करने का धमकी दिया जाता है। करो ना यार, कौन डर रहा है। लेकिन जब ये पूछेगा ना कि तीसरा थर्ड पर्सन व्हाट इज ही डूइंग, तब जवाब मिलेगा, तब जवाब मिलेगा। बैल बुद्धि कहीं का, जिसको साधारण छोटा 8वां 9वां का बच्चा को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और राज्यपाल महोदय का साइन हो जाने के बाद वो अध्यादेश बन जाता, वो काम को कोई लकाड़ नहीं सकता। इसके अनुसार मंत्री जी लाल कलम चला दिए, मंत्री जी रद्द कर दिए, मंत्री जी ठंडा बस्ता में, सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, रात कुछ बोलेगा। बैल बुद्धि। औकात देख लिया ना, इनकी क्या औकात है, इनके जिले में, इनके प्रखंड में, इनके घर में। अब मेरी क्या हैसियत है, बोलने की जरूरत नहीं। दर दर भटकाते रहे, क्यों क्यों? एक चीज़ बताइए, अब आप लोग जरा दिमाग खोल के सुनिएगा, सोचिएगा, अब पूछिएगा। जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो आवेदन सबसे पहले वायरल करता हूँ ना, भैया ये आवेदन दे रहा हूँ, हाँ, उसका रिसीविंग वायरल करता हूँ कि ये आवेदन पे वायरल हुआ, और वो आवेदन पे अगर अनुशंसा भी होगा तो उसी आवेदन पे ना होता है कि दूसरा जगह पे होगा। अब ये लोग इतने जाहिल हैं, सबको जाहिल समझते, चिरकुट, खाली चिरकुट दिखाते हैं सचिवालय का कि हम सचिवालय में फलना जगह पे जा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, टेंडर मांगने जा रहे हैं कि काम करने जा रहे हैं कि काम करवाने जा रहे हैं कि साईं घूम कर आ जाने के लिए जा रहे हैं, कौन जानता है। कभी आप लोगों ने इन लोगों के द्वारा देखा, जब भी जाया जाता है तो आवेदन लिया जाता है, लेकर जाया जाता है कि आवेदन पे अनुशंसा कर दे। सचिवालय में कोई भी चीज़ मौखिक नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। सचिवालय में कोई भी चीज़ मौखिक नहीं होता, आपको आवेदन देना पड़ता, आवेदन पे अनुशंसा होती है, उसी पे अग्रतर कार्रवाई होती है, मौखिक में नहीं होती है। जैसा बुड़बक बना चिरकुट डाल के ना, सबको चिरकुट समझ रहा है ना, तो चिरकुट जो बन रहे बनते रहिए। और वैसे भी आज का ना मुर्दों का ना मुझे ज़रूरत नहीं है, अपना सोचिएगा। जब आप सपोर्ट नहीं कर सकते, और रहा बात ना कि आप हकीकत दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने मुझे है ना मदद किया और कितने लोग मेरे समर्थक हैं, उन्हीं का ग्रुप चलेगा, उन्हीं को मैं अपने साथ रखूँगा। उसके अलावा मेरा मैसेज अब कभी वायरल नहीं होगा। अगर वीडियो के बाद जो कोई मैसेज होगा तो भैया मेरे, जिन्होंने मेरी आज तक मदद की है वो आइएगा। तरह तरह का आरोप लगा है ना कि 30 लाख मिल गया, 50 लाख मिल गया, 5 करोड़ मिल गया,
सुअर कि इसका ये कार्टून ही बना कर डाला कि इसका ये हालत हो गया। मनोज वर्मा का कभी कोई हालत ख़राब नहीं होता है। अगर वो सोचता ना तुम लोग को जैसा सब्जी दाल बेचने वाला हमको सिखाएगा, तो ये कहता भैया ये लोग बताता कहाँ है, कहाँ सूते हैं, कहाँ आके ठहरे, कहाँ खाएं, कहाँ गए हैं, लेकिन कहाँ गए वहाँ पे क्या किए क्या दिए ये बताते हैं। खुद ने बोला मैसेज करके कि नया बहाली निकलेगा हमसे संपर्क कीजिए। तो दलाली खाने के लिए मैंने तो जो आरोप लगाया बिल्कुल अभी भी तैयार कर रहा हूँ, उसी का ना आरोप ये है, मेरा तो नहीं ना है। बोल दीजिए कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। तो भाई बोलना और करना धरातल पे अलग अलग बात है। और भी बहुत सारी बातें हैं, आज कुछ लिख के रखा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे ऑडियो वायरल से अपने जिले के लड़का को बोल रहा मौगा, ये सासाराम का नहीं हो सकता, मैसेज में लिख रहा है। तो उस लड़के का सोचा ना, सुना ना आपने कि क्या जवाब दिया है कि मौगा कि क्या, भेज के देख लो पता चल जाएगा। आप एक बात और सोचने वाली बात, अन्य विभागों का भी काम हुआ है, अन्य विभागों का भी काम हुआ है, तो उसमें किसका बाप दादा नाना चाचा मौसा भैया फूफा भाभी चाची नानी मौसी, फिर उसका किस आधार पर होगा, ये सोचने वाली बात, बड़ा सोचने वाली बात। आज एक और चीज़ देख लीजिए, सारे फ्रॉड जितने भी हैं, जितने भी बड़े बड़े सूचनादायक है, सूचनादाता हैं, ये हैं, सब एक ही ग्रुप में एक साथ ही क्यों है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे क्यों हैं? चाहे प्रभोक्ता, कभी संख्या कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, सब 1.5 महीना पहले उसको पता चल गया। यहाँ तक कि वो लिस्ट बताता है कि आइए आप देख लीजिए, हमारा पास है 500 रुपये दीजिए, 600 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, हम बताएंगे आपका कहाँ हुआ। फिर साले के ना जब सारा चीज़ देख ले तो संख्या बार बार साहु जी का दलान है कि रेड लाइट एरिया है कि क्यों अंदर घुसेगा, क्यों बाहर निकलेगा, जितना मन अंदर घुस सकता है, जितना मन अंदर बाहर निकल सकता है, इसके घर के जैसा। बोलने के लिए विवश होना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। और आज के बाद जितने भी लोग जो मेरे समर्थक हैं, जब सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर उनको मेरे वो, और ये मत सोचिए कि मेरा न्यूज़ ना आपको मिलेगा तो आपका काम नहीं होगा सबका। मैंने वो रास्ता बना दिया आपके लिए, वो बना दिया, लेकिन ऐसे एहसान फरामोशों को अब ज़्यादा देर तक ढोना अपने हित में या मेरे हित में नहीं है। मुझे जो करना था आपके लिए कर दिया। अब आपका ज़मीर जाने, आपका बाल बच्चा जाने, आपका भगवान जाने कि आप लोग क्या, जितने भी लोग मेरे प्रखर विरोधी है ना, वो लोग हमेशा ये सोचना चाहते हैं कि मनोज वर्मा क्या बोल रहा है, मनोज वर्मा क्या बोल रहा है, मनोज वर्मा क्या बोल रहा है। अबे मनोज वर्मा, जब तुम जानते हो कि मनोज वर्मा फ्रॉड है, झूठा है, कमीना है, घटिया है, भटियारा है, तो फिर उसकी बातों को क्यों देख रहे हो? तो तुम्हारा जो जीजा है, जो ससुर है, जो दादा है, नाना, उसका बात को सुनो ना, मेरा बात को काला सुन रहे हो? ऐसे ऐसे नमूने हैं, देख लिए ना। सचिवालय नहीं, कोई बोलेगा कि सचिवालय में नहीं हम गए, तो फोटो काची का डालता है भाई, कुर्सी का, टेबल का, अपना फोटो कि हम सचिवालय का। साला तुम वहाँ पे गया, वो ऊपर से निकल के बोलता है हाँ हुआ सब, हमको इतनी हो गया। साला कुर्सी टेबल से बतिया के आया तुम? ऐसे ऐसे नमूने ना, कुर्सी टेबल का फोटो डालते हैं, बोलते हैं हाँ हम कन्फर्म हो लिए। हद हो गई भाई दोगलेपन की। मैं शुक्रगुजार हूँ तो सांख्यिकी में ना सबसे पहले विजय गौड़ का। विजय गौड़ ने अगर वो प्रदत्त नहीं किया होता तो आज नहीं जाता। इसके अलावा रवि रंजन, आलम, शंकर, शिव, देवकांत, महेश भाई, सुनील, मुकेश, इन सब का शुक्रगुजार हूँ, बबलू मुखिया जी। इसके अलावा अब जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। आप लोग बार बार ये सुन रहे थे ना, सोच रहे थे ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज के बाद तो ग्रुप में कोई भी ऑडियो या वीडियो वायरल नहीं होगा, ये आखिरी है। सारे काम संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूँ सुन लीजिए। मैं किसी दिन घर में बैठ के आराम नहीं करता, रोज़ाना जाता हूँ, और रोज़ाना जाने पे ना खर्च होता है। कितने लोगों ने, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, कितने लोगों ने मदद किया।
कितने लोगों ने मदद किया? बहुत तो इल्ज़ाम दे रहे कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। आप लोग सोचिए कितना दिए। इन लोगों को तो लगेगा ही ना कि आपका काम इन लोग का नहीं हो रहा, तो लगेगा ही ना कि आपका काम नहीं हो। और आप लोग भी ऐसे लोगों के झांसा राम के चक्कर में आ जाते हैं। सचिवालय गए हैं, चिरकुट दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर क्या बात कर रहे हैं? बिना आवेदन का, जब तक आवेदन नहीं दीजिएगा तो उस पर अनुशंसा होगी नहीं ना होगी, समझ लीजिए। मैंने तो जब भी दिया आवेदन दिया, और अभी जो ताज़ा आवेदन दिया है ना, उधर से तो बोल दिया गया कि किसी भी समय निकल सकता है। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, मुझे कहा गया ना कि बाबू बैठ के मत रहना, नहीं तो 2-3 महीना और समय लग जाएगा। अब आपके बीच में बोल रहा हूँ, सारी तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है, लेकिन ये बैठ के रहोगे ना तो 2-3 महीना और खिंचा जाएगा, चुनावी मुद्दा में चला जाएगा। ये भी बोला गया है, आप लोग के बीच में बता देता हूँ, ताकि आखिरी है ना, आप लोग तो ना मदद कीजिएगा ना मेरा सपोर्ट कीजिएगा। क्या कि इसलिए तुमको सूचित किया जाता है मनोज कि जितना हो सकता है ना प्रयास करो उनके पास जाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इस बीच एक आवेदन और दिया, लेकिन उसको वायरल नहीं किया। इस बीच परसों कितना तारीख? हाँ, आज 24, 23, 22 को मैंने दिया, लेकिन वायरल 22 या 21 को दिया, लेकिन है ना वायरल नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुर्दों को दिखाना कुछ नहीं होता, मुर्दों को दिखाने से कुछ नहीं होता। बेगानों से, अपनों से अच्छा तो वो बेगाने भले हैं ना। कृपा नारायण अगर जिस समय बोल दिया जाए वो तैयार होते हैं। भारद्वाज भाई, बहुत लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलो ना तो हमेशा खड़ा रहता है, ब्राह्मण होकर खड़ा रहता है, तैयार है। रवि रंजन, मुकेश भाई, महेश भाई, तो ऐसे चंद लोग हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसको नहीं, तो ऐसे लोग जब मना करते हैं ना तो ये लोग मदद करते हैं तो करते हैं। और अब जब समय आ गया कि जब अंतिम पड़ाव पे जाने के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन यही बोला गया है कि बाबू अपना जी जान जोर लगा दो, ऑफिस घूमने से कुछ नहीं होगा। तुमको वहाँ से आदेश जो है उधर से प्रेशर दो। जो लोग कह रहे ना कि यहाँ से ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, वहाँ से आदेश आएगा ना तो आधे घंटे में सारा काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने विभिन्न विभागों के लोगों के साथ संपर्क करके वहाँ आवेदन भी दिया, आपको पूर्व में दिखाया था। और भगवान ने चाहा तो 2-4 दिन में और प्रयास कर रहा हूँ, और भी प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन अब उन प्रयासों के बारे में जानकारी सार्वजनिक कभी नहीं होगी। जो भी होगी ग्रुपों में होगी, और वो 2-4 ग्रुप में ही जो मेरे खास लड़के हैं, या जो मेरे जिन्होंने आज तक मुझे कभी मदद किया हो, वो लोग ही उस ग्रुप में रहने के भागी हैं। इतना होने के बावजूद वो फिर भी वो लोग इतने काबिल भरोसेमंद होने के बावजूद वो ग्रुप से मैसेज बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्या मैं गलत कर रहा हूँ? संघ क्या बिना पैसे का चलता है? आप लोग सोचिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि जो आदमी मना करने वाला तो लाख मना करेगा, जब उन लोग का फ्रॉड आपके सामने दिखा रहे हैं ना कैसे फ्रॉड है। एक बोला ना, उसी में ना जो खाली टेबल कुर्सी का फोटो दिखाया, बोला कि इसका जीजा जी था, इसका भी जीजा जी था, जो 5-5 घंटे 6-6 घंटे ना जब चाहे चल जाके ना सचिवालय में फाइल देख लेता था और ना अधिकारी के पास रहता था। संख्या काफ़ी चौंकाने वाली, मैंने कहा था ना, तो कहा था। कोर्ट में जो गए वो तो सुरक्षित है, कोर्ट में जो गए वो सुरक्षित है, लेकिन मैं वहाँ पे जाकर उन भाइयों की भी बातें उठाना चाह रहा था, उठाता, जिनके लिए सोचा गया है लेकिन अभी तक किया नहीं गया, जिनके लिए सोचा गया किया नहीं गया। वहाँ से आदेश हो जाता तो सारा चीज़ हो जाता। क्या गलत किया? क्या गलत कर रहा हूँ? वैसे लोग को सुनिए ना, जो बोला मैं ना कि जब बोला ना कि 5,633 लड़के का हुआ है,
तो अगला बोला देखो तो बबुआ हमार बबुआ का नाम बा, हमार बचवा का नाम बा। हाँ बा, तो छोड़ दो ज़्यादा ज़्यादा अपन बनल था न। यही हाल अगर 50 वाला जो बताए थे, अगर वही वाला ऑप्शन रहता तो आपको क्या लग रहा है कि आप जिसका नाम ले रहे हैं, जिन लोगों का नाम लेकर आप हवाला दे रहे हैं ना, क्या आपके लिए आज आपके लिए लड़ रहे ना उस समय लड़ते। तो अब ऐसे मूर्खों को कौन समझे, ऐसे मूर्खों को कौन। अधिकारी जितने भी माननीय अधिकारी हैं सभी आपके फेवर में हैं, सब चाहते हैं आपका हो, लेकिन वो लोग भी तो लाचार हैं, उनकी अनुशंसा चल नहीं सकती और वो आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक रख नहीं सकते। बोलिए कि मैं अब गलत बोल रहा हूँ। इसलिए हमने जो भी प्रयास किया आपके हित के लिए किया। जो लोग मेरे संपर्क में आए मैं उनके लिए तो सदैव तत्पर रहा। मेरा चरित्र हनन इतना किया गया, लेकिन किसी ने 2-4 लोगों के अलावा किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की। आप लोग का ज़मीर कहाँ मर गया था? हमको तो हमेशा सजेशन देते हैं कि आपको ऐसा लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज का आप ही को हम माँ बहन करेंगे तो आपसे आशा करेंगे कि कितना देर तक आप बर्दाश्त कीजिएगा। तो ऐसे हलकटों को अपने साथ जोड़े रखने से क्या फ़ायदा है। अभी जाना है, उसके लिए तैयारी करना, अभी चाहिए, कौन देगा? कोई अगर किसी से फ़ोन करके बोलेंगे ना दूसरा से, तो बोलेगा नहीं हमारा तो घर में लड़का हुआ तो हमारा ना ये हुआ वो हुआ, अपना बहाना बना देगा। हम कहाँ कमाते हैं? तो संग ऐसे चलता है। अगर 2-4 बोल दिया कि अरे वो तो इतना पैसा ले लिया, देख लिया ना कि कैसे पैसा वसूला जाता था कि आइए यहाँ पे आइए, इतना हम लगा देंगे, इतना चाहिए, खोखा चाहिए, पेटी चाहिए, था ना। खुद का ना उसका मैसेज है, मेरे द्वारा तो नहीं किया गया कि अगर हम बोलिए कि गलत बोल रहे हैं। और जब आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के अलावा आपका कोई काम नहीं कर सकता, तो दफ्तर चक्कर लगाकर जो आपको बताते हैं, सुबह कुछ बताते हैं, दोपहर कुछ बताते हैं, शाम में कुछ बताते हैं, ऐसा क्यों? बार बार साहु जी का दलान है कि बार बार बदलते रहेगा? नहीं ना। तो अब जो लोग ये नहीं जान सकते, जो अपना भला बुरा नहीं सोच सकते, मैं सीधे कोर्ट वाले तो जो है भाई सुरक्षित है, लेकिन जो बिना कोर्ट वाले हैं, जो काम किए हुए, उनसे सख्त अनुरोध करता हूँ, कड़े शब्दों में अनुरोध करता हूँ कि भैया ऐसे लोगों के चक्कर में रहिएगा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका एक बार हो गया ना, आपका कुछ नहीं हो सकता। भड़कावे में रह जाइए। मनोज वर्मा को झूठ बोलने की आदत नहीं है। नहीं हो सकता, बोलो तो मैं लिख के दे दूँ। आपको लगता है कि ये लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे या आपके लिए कुछ करेंगे? अगर साबित कर दो तो हम इसलिए कह रहा हूँ कि मनोज वर्मा को गाली देने से अगर आपका काम बनता तो आप लोग दम तक दीजिए। कोई मेरे गाली से अगर आपको काम बन जाता है, लेकिन इन लोगों की सच्चाई आप लोगों के सामने ला दी है। धमकाने का यही ना, बराबर मैसेज आ रहा था ना, केस करेंगे, इतनी भर गया, काजी बोलता है, भर दे रहे, उसके बाद हम केस करेंगे। कहाँ गया केस? तो आपको मनोबल तोड़ने के लिए आपका चरित्र हनन करेंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे, अपनी ऊंची पहुंच की हनक दिखाएंगे। तो उनसे कुम्हड़ बतिया नहीं है मनोज वर्मा की जो डर जाए। और मुझे जो भी मेरे चाहने वाले, मुझे मदद की दरकार है, आप ही के हित के लिए मदद की दरकार है। अब देखना है, आप मदद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, आप उड़ाते रहिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो मैंने कहा ना कि वहाँ से सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई, लेकिन ये लोग जो बोल रहा है ना, बिल्कुल बेबुनियाद बोल रहा है, बकवास बोल रहा है। कोई टाइम नहीं लगेगा। वहाँ से ज्यों ही आदेश आया, आधे घंटे के अंदर में खुलेगा। और माननीय बाहर जा रहे हैं, उनसे पहले मिलने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए लगा हुआ हूँ। बोला 2-3 दिन पहले भी दिया था, लेकिन उसको वायरल नहीं किया, क्योंकि मुर्दों के बीच वायरल करना अब अच्छा नहीं लगता। जब लोग मेरा पक्ष लेकर, जो कोई मुझे गाली बकता, मेरे पक्ष में लड़ नहीं सकते, मेरे लिए 2 अच्छे बोल नहीं बोल सकते, मुझे जब ज़रूरत है उसमें सहायता नहीं कर सकते,
केवल दूसरे की बातों पे कि इतना कमा लिया, 30 लाख कमा लिया, 40 लाख कमा लिया, 50 लाख कमा लिया, 60 लाख कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया, जो कि आपको भड़का रहे हैं, आपको आना चाह रहे हैं कि किसी तरह उनका नहीं हुआ तो आपका भी नहीं हो, तो कीजिए, हमको क्या लेना देना। मेरा काम जानते हैं कि हम तो उस काम को करेंगे, लेकिन सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जिस तरह न्यूज़ के लिए आप मरते हैं ना, 3 दिन न्यूज़ नहीं दिया ना तो समझ में आ गया ना, उल्टा सीधा न्यूज़ डाल रहा था कि कौन मुख्य सचिव है, जब इसको ये पता नहीं ऐसे ऐसे भड़वों को, तो आप क्या आशा रखते हैं कि वो आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। और जो मैंने बोला ना कि किसी भी समय आ सकता है, लेकिन ये भी बोला गया कि अगर नहीं लगोगे तो ये चुनावी हथकंडा में चल जाएगा, 2-3 महीना समय ज़्यादा खींच लेगा। और मैं है ना निराधार नहीं बोलता, इतना तो आप लोग को मालूम है ना, मेरी बातें बार बार बदलती नहीं है, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, करने दीजिए। चोर चोट्टा जो बोलता था कि हम 500 रुपये तो दिखा रहे हैं, हम कभी झूठ बोलकर पैसा किसी से मदद नहीं मांगे। और मदद की दरकार हर एक व्यक्ति को होती है, संघ को विशेषकर होती है। जब आप वहाँ जाते हैं ना, सब सोचता है कि संघ का प्रतिनिधि, इसका पॉकेट मोटा होगा। आदित्य लोक शिक्षक का, उसका भी धन्यवाद। और भी लोग हैं, कृपा भाई का तो खैर है ही। तो ऐसे लोग चाहिए। आप जब तक देखिए, धन की आवश्यकता सबको होती है। ये लोग तो कुड़िया है ना, तो ये लोग तो चाहता ही नहीं कि काम हो। देखे ना कि एक दिन आया, उसी नमूने में से आया ना सब। फोटो कहाँ का डाला? खाली डेस्क टेबल और कंप्यूटर का डाला। अब बोल रहा कैसे? और जो लोग दिखाते ना कि ये है चिटकूट गेले, अब गेली वहाँ पे क्या, बिना आवेदन का सचिवालय में कोई काम नहीं होता। अगर अनुशंसा होगी ना तो उसी आवेदन पे होगी। आज तक कोई आवेदन दिखा दे? नहीं दिखा सकते, हमको मालूम है ना, इसीलिए ना साथ छोड़े। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती तो हम क्या कर सकते। निश्चिंत रहिए, काम तो होना ही है। अब अगर सहयोग करना चाहते तो कीजिए, ना तो आपकी मर्जी। लेकिन आज के बाद मुर्दों को अपने साथ एक एक न्यूज़ के लिए तरसा दूंगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे न्यूज़ ना मिलने से आपका काम नहीं होगा, होगा जो होना है। और आपके लिए लड़ता भी रहूँगा, ऐसा नहीं कि बीच मझधार में छोड़ दूंगा। लेकिन अब आप लोगों के बीच मेरे द्वारा कोई खबर प्रेषित नहीं होगी। अगर ग्रुप में होगी भी ना तो आप लोगों तक, उन मुर्दों को तक नहीं पहुँचेगी जो दोनों नाव में चढ़ते हैं। आप क्या सोचते हैं कि दूसरा ग्रुप में रहता है, हमको पता नहीं चलता? इसलिए अपना हक पहचानिए। जागो ग्राहक जागो। मैंने सारा सच्चाई खोल कर रख दी है। 3 दिन 4 दिन चुप रहना है, सारे का संपर्क सूत्र है ना, हनीमून पे चले गए थे ना सबके, बोले मैंने अक्षरश से जो भी कहा सत्य का। बिना मदद के आगे बढ़ना नामुमकिन है। अगर नहीं कीजिएगा तो भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वैसे लोगों को अब अपने साथ जोड़कर उनको घर बैठे न्यूज़ देना, बुलेटिन, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना उसका कद्र नहीं होता। ये चीज़ पता चल चुका है। अब बेबसी बेकरारी आप लोग झेलिए। अब मेरा न्यूज़ आप लोगों के बीच नहीं आएगा, सामूहिक नहीं आएगा। जो यूट्यूब पे आता था वो नहीं आएगा। अब वीडियो भी आएगा ना तो एक बार देखेगा ना तो डिलीट हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ऑडियो भी आएगा, एक बार देखेगा सुनेगा डिलीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। केवल मैं अब फालतू लोग है ना मुझ पर फ़ोन भी नहीं करेंगे, पहले बता दे रहा हूँ। धन्यवाद। बस आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ और बहुत जल्द आपकी मुकाम तक पहुँचा चुका हूँ। और ऑफिस घूमने से कुछ नहीं होता। बिना उनके आदेश के कोई आपका भला नहीं कर सकता, और वो आपके ही हैं और आपके लिए हैं। हम लोग जानते हैं ना, हम जानते हैं ना, उनसे मिलने का सौभाग्य कई बार मुझे मिला। मैं खुलेआम मंच से कह रहा हूँ कि मुझे कई बार मिला है। सांख्यिकी में ऐसा कोई, मैं उनमें से नहीं हूँ बोलता आके मिल ले, नहीं जाता नहीं मिल ले वो ना। हम कई बार मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। और वो उनके अलावा हम लोग का भला कोई नहीं कर सकता। उन पे भरोसा रखिए और ऐसे मकारों फरबियों से दूर रहिए। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। निश्चिंत रहिए। जो बोला, अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद कीजिए। मेरा नंबर तो आप लोग जानते ही हैं।
नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जो ये कहते हैं ना कि इतना कमा लिया उतना कमा लिया, वो आपके हितैषी नहीं, आपके शत्रु। जब ग्रुप बनाऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा। 1 रुपया देने वालों को भी है ना हमने ग्रुप में रखा है, लेकिन अब 1 रुपया से काम नहीं चलने वाला। संघ को आया तो भाई उसका अगला का खर्चा नहीं है, फ़ोन पे ही डीलिंग करना है। 299 का रिचार्ज कर लिया, उसको डीलिंग हो गई। बड़का बड़का अधिकारी संपर्क सूत्र है, देख ही रहे कि मुख्य सचिव रहता कौन है, अब बताता कौन है। जिसको ये नहीं मालूम गजरा मुरई अकल बड़ी है भैंस, तो उसको क्या बोलेगा? उससे खाली पूछ लीजिए ना कि काम कब से प्रारंभ हुआ, सारा सच्चाई सामने आ जाएगा। धन्यवाद। मेरा नंबर है 8709887046। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। और जितने भी विभाग हैं ना, मौखिक रूप से सचिवालय में कोई काम नहीं होता, इतना जान लीजिए। जितने भी लोग जो जाते हैं उनको मालूम होगा। अन्य विभागों का भी काम हुआ तो किसी का बाप दादा चाचा वहाँ नहीं गया, सबका काम हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है, उनके अधिकारियों का देन है, और किसी का नहीं। और मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के बाद ही हुआ है ऐसा। बस शुभ दिवस। देख लिया ना कि कितने कितने सबके स्रोत हैं। अब बहुत सारे हनीमून से लौटेंगे, वीडियो और ऑडियो मैसेज आएगा, देखिएगा। धन्यवाद।